जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ये देखिए गाइस, तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि गाइस आज हो चुकी है पूजा। रीजन क्या है कि दिल्ली में ना जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे भी वायरल हो ही गया है। तो मैं उठ नहीं पाया था, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा की। और दिन के अनुसार जो आज भोग चढ़ना था वो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़। तो गाइज अर्चना इज़ नॉट वेल, तो मैंने क्या किया, ये मैं मार्केट से खरीद के ले आया था, अच्छी शॉप से, और हाइजीन फॉलो जो करते हैं उस शॉप से। और पूजा हो चुकी है गाइज, ये देखिए मैंने पूजा कर दिया था। हमारे प्रिय और प्यारे खाटू श्याम जी को भी भोग चढ़ा दिया है। तो गाइज वीडियो नहीं बना पाया था, रीज़न कि अर्चना की तो ऑलरेडी तबीयत खराब है ही और मेरी भी हो गई है। तो हो क्या रहा है, दिल्ली में ना मौसम चेंज हो रहा है और एकदम से गर्मी थी और अभी बारिश, और ऊपर से ठंड, पंखे भी बंद हो गए हैं अब गाइस। तो आज मैं दिखा नहीं पाया, स्टिल आप देख सकते हैं पूजा हो चुकी है। ये देखिए गाइस, पूजा हो चुकी है। देखिएगा, इस पूजा तो हो चुकी है और मैं आज दिखा नहीं पाया था, लेकिन स्टिल एक कहानी, कथा, या आप सोच लीजिए गीता के आधार पर मैंने कुछ पढ़ा था, तो आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। तो एक गांव था गाइस, बहुत पहले की बात है, एक गांव था जिसमें कि एक माधव नाम का आदमी अपने परिवार के साथ, जैसे अपने अपने बच्चे और अपनी पत्नी और अपनी बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करता था, और भक्ति में लीन। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए गलत सोचा नहीं, कभी किसी के बारे में गलत सोचने करने की तो बहुत दूर की बात, किसी के प्रति एक विचार भी नहीं रखा गलत। अपना सुबह पूजा करनी, नौकरी पे जाना, नौकरी से आना, और फोकस, और यही जीने का एक टारगेट, उसका गोल था कि मेरे परिवार वाले हमेशा खुश रहें। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एक छोटा सा घर था जो कि उसने लिया था बैंक से लोन लेके, या आप कह लो किसी भी मोड से लिया था उसने। तो कुछ सालों के बाद एकदम से क्या हुआ कि जहाँ वो काम करता था उस फैक्ट्री में या उस कार्यालय में आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, बहुतों की नौकरी गई, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई और बहुत लोग घायल भी हुए, जिसमें से एक ये था। सिर्फ फर्क इतना था कि उस दिन ये कार्यालय ना जाकर अपने बच्चे का विद्यापीठ में किसी कारण विवश वो गया था वहाँ पे, शायद आप कह सकते हैं, या तो एडमिशन या तो कोई कारण से उस दिन वो स्कूल नहीं गया जिस दिन ये हादसा हुआ। तो वो तो जल गया, कार्यालय उसका या फैक्ट्री या ऑफिस जो भी कह लो वो जल गया। तो नौकरी गाइस ख़त्म, और घर के खर्चे बहुत अत्यधिक अत्यधिक, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें थी जो कि साल में बीत गए, मतलब 1 डेढ़ साल बीत गए, जैसे तैसे रखा हुआ जो मुद्राएं थी, पैसा था, वो जैसे तैसे चल रहा था और ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया था। इतना परेशान कि बूढ़े माँ बाप की दवाई कैसे चलाए, इलाज कैसे कराए, और बच्चों की पढ़ाई और घर की सारी चीज़ें, ग्रॉसरी वगैरह,
सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई। तो उसने क्या किया, पूजा पाठ करनी छोड़ दी और सिर्फ मंदिर में जाके दो ही शब्द बोलता था कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैंने इतना आपके लिए कुछ किया, इतना कुछ किया श्री कृष्ण, तो मेरे प्रति और इतनी बड़ी दुखों का पहाड़ मेरे सर पे ही क्यों, इतने दुनिया में लोग हैं, मेरे ही सर पे क्यों। तो काफी दिन बीत गए। तो एक एक रात को वो सो रहा था, सोते सोते सपने में उसको एक रास्ता दिखा जो कि सीधा रास्ता था, और पीछे देखा, पीछे भी सीधा रास्ता था, दाएं बाएं कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, और सामने एक दिव्य रोशनी, छोटी सी रोशनी जो जल रही थी, वो उसके करीब जा रहा था। करीब जाते जाते श्री कृष्ण जी खुद सपनों में, सपने में आके और सपने के माध्यम से उन्होंने उसको अवतार अपना दिखाया, दर्शाया और बोला। उनके कुछ बोलने से पहले ही ये फूट फूट कर रोने लगा। रोने के बाद वो पूछने लगा, माधव मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं आपके सबसे पहले आपको सर्वश्रेष्ठ रखता हूँ, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। सुबह शाम आपका नाम जपना, अपने बच्चों को आपका नाम का जप करवाना, और कभी भी किसी के प्रति लोभ, निंदा, क्रोध, मोह कुछ करने की बहुत बड़ी बात मैंने सोचा तक नहीं। फिर मैं ही क्यों जो आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाला, और जिसका कि समाधान कंट्रोल में ही नहीं है, और जिसका कोई समाधान मिल ही नहीं रहा है। ना मुझे कोई नौकरी मिल रही है, ना मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, ना मैं अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा पा रहा हूँ जिनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और मैं कल तक खिला रहा था उनको, मैं सब कर रहा था। तो गाइज मैं की जो भावना आ गई उसके पास, तो श्री कृष्ण जी ने उसे रोकते हुए बोला, और बोला कि यही वो भावना है, मैं जब इंसान में आ जाती है तो परिस्थिति ठीक नहीं रहती गाइज। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, करने वाला वो है, करवाने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, देने वाला वो है, आप सिर्फ मोड हो। ऐसे ही जवाब उसको भी मिला, और उसको बोला प्रभु श्री कृष्ण जी ने कि आप, तू सिर्फ एक मीडियम था, तू एक सिर्फ मोड था। जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, तब भी मैं तेरे माँ बाप को खिला रहा था। मैं सिर्फ एक जरिया भेजता हूं, मैं एक मोड भेजता हूं कि वो हो कि हाँ ये मोड है, ये इसके जरिए खिला रहा है। लेकिन जब मनुष्य उसको मैं बोल देता है तो वो परीक्षा लेता है। सो घमंड हो जाना कि मैं खिला रहा था, तो उसको भी घमंड नहीं था, लेकिन उसके में मैं की भावना आ गई थी। और दूसरी चीज, प्रभु श्री कृष्ण जी ने ये भी बोला कि अगर मैं तेरे से ये चीज छीन रहा हूं तो तू घबरा मत, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी चीज सोच के रखी हुई है जो कि मैं तुझे बहुत जल्द दूंगा। लेकिन इस समय से लेके उस समय तक जो परीक्षा मैं ले रहा हूं, क्या तू उसमें सफल हो पा रहा है या हो जाएगा? तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि वही सिचुएशन तेरे साथ भी थी, तूने बहुत मेरी आस्था करी, मैं उससे बहुत खुश था, इसीलिए मैंने ये चीज तेरे से छीन ली ताकि मैं तुझे और अच्छा दे सकूं। लेकिन उधर से इधर तक का जो समय है, इस बीच में तुमने आपा खो दिया, और अपनी जो भक्ति थी, अपना जो विश्वास था, एक दृढ़ निश्चय था, वो भी खो दिया। जिसकी वजह से भी मैं कोई परीक्षा बहुत बड़ी नहीं ले रहा हूं, या मैं तेरे से बदला नहीं ले रहा हूं, सिर्फ तेरे लिए मैंने बहुत अच्छी चीज रखी है। इतना वार्तालाप करते ही प्रभु श्री कृष्ण जी वहां से अदृश्य हो गए, और इसकी आंख खुली। तो आंख खुलते ही इस जब ये उठा, बहुत हर्षोल्लास में उठा, बहुत प्रसन्न था, और बहुत ज़्यादा ही एक कॉन्फिडेंस था, और एक बहुत ज़्यादा ही पहले से भी ज़्यादा लगाव। और सबको चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोला कि श्री कृष्ण जी मेरे सपने में आए, उन्होंने ये बोला, ऐसे बोला। तो वो तुरंत मंदिर में गया, क्षमा प्रार्थी हुआ, और बोला कि
मैं नहीं समझ पाया आपकी इस छोटी सी परीक्षा को, मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए प्रभु। तो 2 या 3 महीने गुज़र गए थे, जैसे ही समय चल रहा था वो चले जा रहा था, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। प्रयास वो करता रहा नौकरी का, छोटी-मोटी मज़दूरी मेहनत करता था ताकि थोड़ा बहुत घर का राशन वग़ैरह भरे। एकदम से गाइज़ बहुत अच्छी नौकरी लगी, बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे, माता-पिता की जो हालत थी बहुत सुधार हुई, बहुत अच्छी हुई, नतमस्तक हुआ श्री कृष्ण जी के आगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या सोचते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सुख में कभी-कभी भूल जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही भगवान के प्रति आस्था रखने वाले, पूजा-पाठ करने वाले हैं, तो भी भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, आप मेरा नाम जपते हो, मुझे कण-कण में देखते हो और कोई गलत नहीं, किसी के प्रति क्रोध, निंदा, लोभ, मोह कुछ नहीं है, उसकी भी परीक्षा होती है गाइस। तो कहानी की कथा का सार यही है कि अगर उन्होंने कुछ छीना है आपसे, तो ना जाने वो आपको क्या देना चाह रहा है, जो आपसे ये छीना, सोना छीन के आपको वो हीरा देना चाह रहा है। तो हम हीरे से और सोने की जो ड्यूरेशन है, उसमें भूल जाते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण या जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अच्छा होना बंद हो चुका है। जिंदगी में मजा नहीं जब तक कोई परीक्षा नहीं। दुख आता है, रात होती है तो ऑब्वियसली सुबह होगी ही होगी। रात के बाद रात, रात के बाद रात, रात के बाद रात नहीं होगा। भगवान ने प्रकृति बनाया है इस तरीके से कि अगर आप दुखी हैं किसी कारण से, तो सुखों के भी आप अधिकारी हैं। भले भांति आपको ये समझना पड़ेगा, लेकिन आपका जो विश्वास है वो अटल रहना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आस्था है और जो मैं गीता के अनुसार ये कहानी बता रहा हूँ, मुझे वो तो याद नहीं है एग्जैक्टली संस्कृत वाला, लेकिन मैं पढ़ के सुनाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुना दूँ वो इससे अच्छा कि मैं आपके प्रति, आपके समक्ष हिंदी में वो सारी कहानी के रूप में ले आऊँ। तो कहने का मतलब ये है, गाइस पूजा हो चुकी है, नवरात्रों का 3rd डे था, और ये इसलिए मैंने बोला कि मैं पूजा नहीं दिखा पाया, इसलिए नहीं बोला, मेरे मन में था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कहने का सार यही है गाइस, विश्वास मत छोड़ना, अटूट रखना विश्वास। अगर रात है तो दिन आएगी, रो रहे हो तो हंसोगे, और हंस रहे हो तो परीक्षा आएगी ही आएगी। और जब परीक्षा आएगी तो भगवान आपको कठोर, मजबूत और उस स्थिति में लाने की के लिए आपको ढालता है कि आप लड़ सको उस सिचुएशन से। आप जानो कि एग्जैक्टली सिचुएशन होती क्या है, उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। वो हर तरह के से आपकी जो परीक्षा लेगा, लेकिन उस परीक्षा में पास होना और उस परीक्षा को अच्छे से क्लियर करके भगवान के प्रति आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए, कभी किसी का गलत नहीं सोचते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। फल मत देखिए, श्री कृष्ण जी ने बोला तू फल की चिंता मत कर, तू सिर्फ कर्म कर। लेकिन तूने सिर्फ फल देखा कि मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ही क्यों। तूने वहाँ फल देखा, वहाँ मैं की भावना आई, स्टिल मैंने बहुत अच्छा तेरे लिए रखा हुआ था। तो गाइस बहुत दिनों बाद उसकी नौकरी बहुत अच्छी लगी, उसका परिवार बहुत अच्छा आगे बढ़ा, और आज उसके बाद भी बहुत बहुत सी परिस्थितियाँ आई होगी। और तो बस कहने का मतलब ये है, परिस्थिति कोई भी हो, विश्वास रखना है, अटूट रखना है, अटल रखना है, और अपने सिर्फ कर्म करना है, फल वो देगा गाइस। तो करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म और दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये देखिए, माँ दुर्गा जी, माँ कालका जी, श्री कृष्ण जी, और मेरे सभी देवता गण को मेरी तरफ से बहुत बहुत चरणों में आपके प्रणाम। ये हमारे खाटू श्याम जी। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही डे 4 में, और आज है डे 3 नवरात्रे का। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुश रखें।
जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।